ऑडिबल हूँ मैं कि नहीं? दिख रहा है ऑडिबल हूँ? ओके, करता हूँ स्क्रीन शेयर। इसी में कंटिन्यू। आज डेट क्या है? 60। So 16 जून 2022। बताओ सर 9.102 हो गया, कोई 9.3 से कुछ एग्जांपल्स किए मैंने, वो आप बता दीजिए आगे। एग्जांपल की एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। 9.2 तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए? हाँ सर। नहीं, सर, 9 सारे क्वेश्चन हो गए तुमसे। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो फंसा है? नहीं सर। मैं पूछूं क्वेश्चन? ठीक है सर, एक मिनट सर, आपको भेज देता हूँ। ठीक है, चलो बताओ 9.3 में क्या है? बताओ। सर आपको वॉइस कट रहा था। तुम मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? नहीं दिख रहा है। यस सर। सर सुन पा रहा हूँ, अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर सर नहीं फिर किया? ज्वाइन करते हैं। नहीं हाँ नहीं, अभी रुक दिख जाओ रहा रुक जाओ। स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया है। था। यस सर। दिख रहा अब? यस सर। ओके, तो अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ यस। चलो, तो 9.3 में क्या है? उसमें जो टॉपिक होगा वो आई थिंक है क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो 9.2 के जैसा ही यस है। सर। 9.2 के जैसा ही 9.3 है। बस इसमें क्या है, तुम्हें यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे लास्ट में 9.2 में क्या किया है, वहां था कि लाइक प्रूव दैट। जैसे 9.2 में एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें क्या था कि प्रूव दैट लाइक y इज इक्वल टू e की पावर x इज सॉल्यूशन ऑफ, या मान लो कांस्टेंट टाइम e की पावर x इज सॉल्यूशन ऑफ, ऐसे है ना, यस सर। dy by dx इज इक्वल टू y, ऐसा था। अब क्या होगा, प्रूव दैट नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन होगा कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution is y is equal to k e की पावर। ये क्वेश्चन होगा, ठीक है? यस इस तरह का क्वेश्चन होगा। एक मिनट, हेलो, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ 9 to 10, क्लास ले रहा हूँ 9 to 10।
योर MHRD लैब क्लास ले रहे 9 से 10 क्लास। ओके Yes, sir. तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। अब क्या करना है तुम्हें, एक मैंने कल कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन कंटेन्स, क्या बोला था, आर्बिट्री कांस्टेंट, यही सर था ना। उसमें आर्बिट्रेशन होता है। हाँ, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट जिस कितने होते इस पावर हैं। हाँ, मतलब मेन में पर हाईएस्ट आर्बिट्रेशन कांस्टेंट तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है मतलब इक्वल x पावर 4 ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो yes ये कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में, इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी बहुत इजी है। बस यही कॉन्सेप्ट समझ लो कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इज सेम एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो जैसे ओके तुम सर कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, तुम्हारा बुक है ना, तुम चाहे तो एग्जाम्पल देख लो या एक्सरसाइज देख लो, कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ो जो तुम्हें लग रहा हो मुश्किल है या जो भी तुम्हें पूछना हो, एक बार देख लो 9.3। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल 1 पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्या करना है, इसका क्वेश्चन ये है कि क्या करना है। form the differential equation representing the family of curves then the दिस, yes sir तो फैमिली ऑफ कर्व का क्या मतलब, व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड फैमिली, फैमिली का मतलब क्या है। so family of curves मतलब ये तो सर्कल इक्वेशन हो गया फैमिली, व्हाई द then फैमिली, अगर मैं ए को 2 रख दूं, जैसे मान लो यहाँ मैं ए की जगह अगर मैं 2 रख देता हूँ, बी की जगह 3 रख देता हूँ, तो क्या फिर भी फैमिली होगा ये। yes sir ellipse तो फैमिली ऑफ इलिप्स होगा या सिर्फ इलिप्स होगा। सर कर्व्स है तो वो सारे कर्व्स आ जाएंगे ellipse एक बार पैराबोला मतलब ये सिंगल कर्व है या फैमिली ऑफ कर्व है। ये सिंगल कर्व है एक्चुअली ये सिंगल कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व का मतलब होता है उसमें बहुत सारे कर्व है। जब आर्बिट्री कांस्टेंट आता है ना, तो बताया ए था और बी आर्बिट्री कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे कर्व चेंज होता रहेगा, तो इसलिए फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं। फॉर एग्जांपल y बराबर x स्क्वायर है, तो ये पर्टिकुलर कर्व है, तुम ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा होगा। और yes अगर मान लो y बराबर कहीं लिखा हुआ kx स्क्वायर है, अब तुम k की वैल्यू चेंज करते जाओ तो कर्व चेंज होता जाएगा। या लाइक एक्स स्क्वायर प्लस सी है मान लो, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये है। तो ये जो है ये फैमिली ऑफ पैराबोला, इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ पैराबोला। और इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये yes sir सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा होगा, मतलब सॉरी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर का। yes sir तो यहाँ इस क्वेश्चन पे आता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये था वाई फैमिली ड्यू टू आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। yes sir yes sir हाँ, जैसे इसका तुम अगर ग्राफ बनाना चाहोगे होगा क्या, ये एक इलिप्स नहीं है, इसमें बहुत सारे इलिप्स हैं, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ ए बी पे, ठीक है। ए बी को चेंज करोगे वो कर्व तुम्हारा चेंज हो जाएगा, मतलब इलिप्स का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए फैमिली ऑफ कर्व बोला है। अब इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, सर दो दो है ना। सो yes sir कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। भैया यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट पढ़ लो ढंग सर से, वन ये पहले पॉइंट पढ़ लो तुम, क्या लिखा हमने। ये मेरी राइटिंग समझ आती है। yes sir yes sir नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, और yes sir सर दो है कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है इस ए और बी। तो इससे जो yes sir डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, या ये जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, yes
सर 2। 2 होगा, हाँ ये तो यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डर जो है वो ऑर्डर इक्वल है, तो ठीक है अब करो इसको। और डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन नहीं करता, मैं फिर से दिखा रहा हूँ रिमार्क। पहला, डिफरेंशियल इक्वेशन विल नॉट कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, बट इट्स जनरल सॉल्यूशन विल कंटेन। ठीक है, क्या कंटेन? आर्बिट्री कांस्टेंट। एंड नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, फिर से बोल रहा हूं, इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मतलब हेलो समझ सर, आ रहा आपका है? वॉइस कट गया पूरा। हाँ, स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर। हाँ, वही बोल रहा था मैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन विल नॉट कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आर्बिट्री है, इतना सुंदर जो दिख रहा हूं मैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, यस सर। बट इट विल इट्स, ये लिखा हुआ ITS, इट्स जनरल सॉल्यूशन विल कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, और नंबर सर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे वापस। ये क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1। तो यस सर। इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इससे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये सेकेंड ऑर्डर ओके सर। मतलब उसमें d2y बाई dx स्क्वायर तक मैक्सिमम जा सकते हो तुम, उसमें dy यस सर। बाई dx हो सकता है, d2y बाई dx स्क्वायर हो सकता है मैक्सिमम, उससे आगे नहीं जाएगा। 2 यस आर्बिट्री। सर। तो चलो पहले एक बार इसको डिफरेंस, ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। यस सर। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, करो डिफरेंशिएशन। सर 2x बाई ए स्क्वायर पाई यहाँ प्लस। फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। यस सर। हाँ बोलो। 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx इक्वल 0। चलो तो ये हो गया यहाँ से काम। तुम्हें आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है, 2 बार डिफरेंशिएट करके। देखो पहली इक्वेशन तो यही है, अब ये दूसरी इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा 2 हटा दो, और काम कर सकते हो, बी स्क्वायर को लेफ्ट में बुला लो, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको मैं सेकेंड इक्वेशन बोलता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन ही था, दैट क्वेश्चन वाज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन इज दिस। हमको कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैक्सिमम? सर एक और बार। हाँ 2 बार, तो एक और बार कर सकते हैं। चलो इसको एक और डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 0। अब यहाँ प्रोडक्ट टूल लगा लो, मतलब प्रोडक्ट मतलब यस ये सर। एक टर्म मानो, ये दूसरा टर्म मानो, तो यस y सर। अपॉन एक्स एज इट इज, और dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर पढ़ते हैं, यस सर। प्लस अब dy बाई dx एज इट इज हमें करना है माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, यस सर। मैंने लगाया प्रोडक्ट रूल। चलो तो आगे 0 इज इक्वल टू y अपॉन x d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस अब यहाँ dy बाई dx एज इट इज है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है y अपॉन x का। ठीक है, तो यस सर। x एज इट इज, सॉरी हाँ, x एज इट इज y का डेरिवेटिव वाई डैश dy बाई dx y डैश माइनस y एज एक्स इट इज x का डेरिवेटिव 1 अपॉन, एक्स स्क्वायर। हाँ अब यहाँ से आ गया, तो सिंप्लीफाई कर लो। यस सर। थोड़ा सिंप्लीफाई करना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ जब एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ यस सर। बचेगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट में
x टाइम dy by dx माइनस y। अब सिंप्लीफाई कर लो। इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा है क्या अब? नहीं सर। और ये सेकेंड ऑर्डर का दिख रहा है, यस सर। तो यही आंसर है। तो 0 बराबर यहाँ एक x कट गया, तो xy d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो x dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y dy by dx। ठीक है, ओके सर। तो फाइनली दिस इज द आंसर। और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, बट दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा एम क्या था, तुमने समझा एम क्या था हमारा? यस सर। क्या था? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, और इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है? नहीं सर। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट को उतनी बार डिफरेंशिएट करना है और किसी आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा देना है। तो हटा दिया, तो दिस इज अ फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे हम सीखेंगे इसको सॉल्व करना है, कुछ मेथड्स होगा। तो अगली जो एक्सरसाइज है 9.456 उसमें उल्टा है। देखो मैं बता रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ तुम्हें। यहाँ तुमको सॉल्यूशन दिया है और तुम क्या बना रहे हो? सर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, और अगली एक्सरसाइज जो 9.4, 9.5, 9.6 इन तीनों में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और वहां तुमसे सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसी का उल्टा है। ठीक है, यस सर। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जो तुमको मुश्किल लग रहा हो, एग्जांपल या एक्सरसाइज से। तो y इक्वल टू a sin x प्लस b। एक मिनट, एक मिनट, हाँ दोबारा बताओ, क्या बता रहे थे? the differential equation of family of circles touching the x-axis at origin. फैमिली ऑफ सर्कल्स Touching the x-axis at origin. टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ओके, ये सॉल्यूशन है, तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। पहले तो इसका ग्राफ बना लो कि कैसा सर्कल बोलना चाह रहा है। फैमिली ऑफ सर्कल, फिर से बोल रहा हूँ, फैमिली है भाई। फैमिली में एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो वही बोलना चाह रहा है कि बहुत सारे सर्कल का फैमिली है। कैसी फैमिली है? जो टच कर रही है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे, जो टच कर रही है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे, जो Yes, sir. एक्स एक्सिस को टच कर रही है ओरिजिन पे। देख लो, ये Yes, sir. ऐसा सर्कल है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है, ओरिजिन पे टच कर रही है। कितने सर्कल ऐसे हो सकते हैं? Sir, infinite. इनफाइनाइट। एक ऐसा भी हो सकता है, तुम रेडियस बढ़ाते जाओ, बस सर्कल को टच करना है। ये नीचे भी आ सकता था, इस तरह का सर्कल, इसका सेंटर यहाँ है ना, आगे वाले का सेंटर ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो Yes, इस sir. तरह से चेंज होता जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं, इसीलिए फैमिली बोला है। तो तुम एक सर्कल का इक्वेशन निकाल लो, उस फैमिली का इक्वेशन निकाल लो। फैमिली से मतलब है उसमें कोई ना कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा जिसके डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट कर्व मिलती रहेगी, Yes, sir. होगा उस। अब देखो चलो, अभी पहले वाले को हम जनरल कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लो ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा इन जनरल? Sir, हाँ, 0, y. 0, y तो नहीं आर्बिट्री कांस्टेंट लो कोई, चलो 0, r ले लेते हैं। ठीक है, Okay. ये r रेडियस है इस सर्कल का, 0, r। ओके, तो अब इस सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर 0, r है और रेडियस कितना दिख रहा है सर्कल का, इस वाले सर्कल का? Sir, r. r। तो बताओ इसका इक्वेशन, तुमने पढ़ा होगा सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना। सर्कल के मतलब बोले फैमिली ऑफ सर्कल वो क्या है? आर यहाँ फिक्स नहीं है, आर इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, आर की वैल्यू चेंज करोगे सर्कल चेंज होती जाएगी। Yes, sir. तो फैमिली ऑफ सर्कल बताओ इक्वेशन क्या होगी? व्हाट डू यू नो, जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? x minus 0 whole square plus y minus r whole square equal r इक्वल टू, square. अब इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट तुम्हें दिख रहे हैं? Sir, एक. तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है हमको? Sir, एक बार. एक बार। चलो तो करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा और ओपन करना चाहो ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर, अब डिफरेंशिएट नहीं करते, सिंप्लीफाई करते हैं। सो वाई स्क्वायर माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर काट देना, 0 बचेगा क्योंकि एडिशन में कैंसिल करते हैं लाइक, तो ऐसा समझो।
कि आर स्क्वायर को राइट में भेज दिया इस आर स्क्वायर को, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2RY, ऐसा मान लो, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 2R। तो ऐसा हम इंटेंशनली कर रहे हैं क्योंकि हमें R को हटाना है, ठीक है। yes sir, एक बार डिफरेंशिएट करके, एक बार ही क्यों करना है, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो चलो जी, हमने 2R को एक साइड कर दिया, R एक कांस्टेंट है, चलो डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, yes sir, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट साइड में तो कोसेंट रूल आएगा, तभी तुम लगाना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, और राइट साइड में क्या होगा, 0 जीरो। खत्म हो गया। अभी इससे जो भी आएगा yes आंसर sir, है, करके देखो कोसेंट रूल। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो 2x प्लस 2y dy by dx माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करना है जी, तो x में करना है तो dy by dx, y का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू है 0। समझ आया क्या किया yes sir, हमने, डिफरेंशिएट किया है उसके u by रेस्पेक्ट। हाँ, तो ओके तो यहाँ से अब क्या करोगे, सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वाई स्क्वायर 0 हो गया, तो वाई टाइम 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल 0। तो 2xy 2y स्क्वायर dy बाई dx, और करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx बराबर 0। अब dy बाई dx कॉमन ले लो, 2xy ये हो गया 2y स्क्वायर, एक मिनट, तो ये आंसर है, अब जो भी आएगा सिंप्लीफाई होके। सो डिवाइड इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो सिंप्लीफाई कर लो, 2xy 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, ये आंसर है। yes sir, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ठीक है, तुम चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स में निकाल के ऐसे भी रख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते okay हो। बताओ नेक्स्ट। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, हाँ yes sir, तो बाकी क्वेश्चन कर सकते हो तुम। okay और sir, बताओ या होमवर्क दे दो। ये जैसे differential equation of family of parabolas having vertex at origin and axis along positive y-axis, फैमिली ऑफ पैराबोला, हाँ बोलो एक बार और। having vertex at origin हम्म, and axis along positive y-axis. ओके। सो पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन के अराउंड है, और एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस तरह का पैराबोला की बात कर रहा है। Yes sir, सर ये ओरिजिन पे टच करेगा, ये पक्का है, ओरिजिन पे ही टच करना है, ये ओरिजिन से ही पास करेगा, ये पक्का है, वर्टेक्स ओरिजिन पे। ओके, तो बताओ इस तरह का पैराबोला की क्वेश्चन क्या होता है, तुमने वो पढ़ा हुआ है जनरली क्वेश्चन पैराबोला का? so the y square equals minus 4ax, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, positive है, तो माइनस हाँ क्यों आया? हाँ yes sir, 4ax, लेकिन ये जो तुमने इक्वेशन बताया, ये इसकी होती है, इसकी होती है, ये जो हाँ इक्वेशन इसकी है, इस वाले की क्या होगी? sir x square equals 4ay, जिसकी पावर 1 है उसके अबाउट होती है, इस वाले की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इसको सॉल्व कर लो, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं? sir तो एक है, वो ए है, ए की yes sir, डिफरेंट वैल्यू डालोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा, तो ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट, एक्चुअली ये फैमिली
इसीलिए बोला है कि ए चेंज करेंगे कर्व का शेप चेंज करेगा। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो क्या करो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 4a। अब तुम डिफरेंशिएट कर लो, ठीक हाँ है। ओके सर। ये तो वैसे करो, एक और तरीका जो हर बार अप्रोच में वो किया हूँ, तुम चेंज भी कर सकते हो, तुम यही डिफरेंशिएट कर लो, जरूरी नहीं कांस्टेंट एक साइड ही करो, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 2x हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये 4a एज इट इज dy by dx। लेकिन ये आंसर नहीं होगा अभी, क्यों यस सर। क्यों नहीं होगा? सर 1 बाई मतलब डिवाइड बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में लिखना है। नहीं नहीं, सब मतलब तो डिवाइड डिवाइड बाई ये आंसर क्यों था? मतलब डिवाइड बाई डी एक्स के इक्वल्स में लिखना है। सो ये तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अगर लिख दूं dy by dx इज इक्वल टू 1/2 2x अपॉन 4a, तुम्हें आर्बिट्री ये आंसर? कांस्टेंट जीरो करना है इससे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं नहीं भैया, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट थे इसमें? सर एक ही है। तो कितने बार डिफरेंशिएट मैक्सिमम कर सकते हो तुम? सर एक बार। तो हमने एक बार तो किया, तो इसमें यस सर। तो हटा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अप्रोच बदल दिया। अब यहाँ से a निकाल लो, ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, वो क्या आएगा, या 4a निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से, क्या आया 4a की वैल्यू? एक्स स्क्वायर बाय वाई। हाँ, तो जब ऐसे नहीं हट रहा है तो पहले इक्वेशन से वैल्यू निकालो, आर्बिट्री कांस्टेंट के दूसरे में पुट कर दो। तो यहाँ तुम पुट कर दो, ये नहीं कि डिवाइड df लिखेंगे, आंसर ये भी सही होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको रिमूव करना है। तो 4a की जगह रखोगे तुम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यस सर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स एक्स काट भी सकते हो, तो 2y इज इक्वल टू एक्स, एक एक्स कट गया है, डी वाई बाई डी एक्स, ये भी आंसर है, आंसर ये भी है। सिंपलीफाई तुम लिख सकते हो dy by dx is 2y upon x, ये भी आंसर है। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सर फिर ओके, वैसे अप्रोच से क्यों नहीं हुआ? तो उससे भी कर सकते हैं, देखो अप्रोच उससे भी हो सकता था, मैंने सिखाने के लिए तुम्हें चेंज कर दिया अप्रोच। तुम उससे करते एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो मैं क्या करता एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बराबर 4a। अब डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, 4a का डेरिवेटिव जीरो। 0। अब ये इसको डिफरेंशिएट करो कोसेंट रूल से, यही आंसर आएगा, यस सर। ठीक है। तो उससे भी यस कर सर। सकते हो, मैं सिखा रहा था, तुम इससे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हर बार डायरेक्टली एलिमिनेट इस तरह से होगा, नहीं होगा तो वैसे भी कर सकते हो कि पहला इक्वेशन तुम्हारा क्वेश्चन है, उसको यूज कर सकते हो तुम बाद में। ये दूसरा इक्वेशन ये है, तो पहले से आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड करो और दूसरे में पुट कर दो। तुम्हें एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट को कैसे भी। यस सर। सर हमने जो वो बोथ साइड डेरिवेट किया था उससे। ये किया ना बोथ साइड डेरिवेटिव्स, इसी क्वेश्चन में दो तरीके से करूंगा, ये एक मेथड था, ये मतलब पहला क्वेश्चन मेथड। हाँ लाइक जैसे एक्स स्क्वायर और इक्वल्स 4ay को ही उसी समय बोथ साइड डेरिवेट करके 2x इक्वल्स 4a डिवाइड बाई dx करते हैं, तो उसके आगे फिर। 4a हटाना है, यस सर। तो पहले वाले इक्वेशन से 4a की वैल्यू निकाली। अच्छा फिर इसमें ओके। क्वेश्चन में दे रखा है कर्व जो हमने बनाया है, उस यस कर्व को यूज करना है, तो कर्व से 4a की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी हमने, ओके सर। ठीक है। दूसरा अप्रोच ये था कि हम इसको पहले आर्बिट्री कांस्टेंट राइट साइड करके डिफरेंशिएट करें लाइक दिस, ओके सर। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बराबर 4a। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d अपॉन dx, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज 0, तो यहाँ से कर लो अब डिफरेंशिएशन, तो ओके क्या हो सर। जाएगा, तो y एज इट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज dy by dx अपॉन वाई स्क्वायर इज 0, ये दूसरा तरीका है, कर सेम ही चीज रहे हैं। So 2xy minus x square dy by dx is equal to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, so यस सर। 2xy is equal to x square dy by dx, so x x कट गया, so 2y is equal to x dy by dx, so यहाँ से क्या होगा, dy by dx is 2y upon x, ये आंसर हो गया, यही तो यहाँ भी आया होगा। यस सर। तो कोई भी तरीका से करो, ठीक है। होमवर्क करना, तो हमारा होमवर्क आज का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 9.3, एक्चुअली ये अलग, अब अगले एक्सरसाइज 9.4, 9.5, 9.6, इन तीनों में सॉल्यूशन निकालने हैं तुम्हें। फाइंड द
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, ये दिया होगा, और तुमसे बोलेगा कि सॉल्यूशन निकालो, तो वो निकालना है ये वाला। यस सर। अप्रोच उल्टा हो जाएगा। तो अब वहां अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब इधर क्या करना पड़ेगा 9.456 में, तो सोल्यूशन निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? ये डिफरेंशिएशन। भैया इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन यहाँ कर रहे थे हम, और हमको ये दिया है तो यहाँ डेरिवेटिव कहीं नहीं था, तो डेरिवेटिव लाने के लिए हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तब अब हमें इंटीग्रेट। ये दिया होगा, सॉल्यूशन दिया होगा, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, बोलेगा सॉल्यूशन फाइंड करो, तो तुम यहाँ से डेरिवेटिव कैसे हटाओगे? सर dy by 2y equals dx by x, बोथ साइड फिर क्या इंटीग्रेट। करेंगे? तो वही तो मैं पूछ रहा था तुमसे, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? तुमने क्या बताया था? डिफरेंशिएशन बताते हैं, हाँ, तो होगा क्या एक्चुअली? इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन है, वही तो बोल रहा हूँ कि जब सॉल्यूशन निकालना है मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो डेरिवेटिव हटेगा कैसे भाई, इंटीग्रेशन करके। यस सर। हाँ, तो सॉल्यूशन से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है, तो डिफरेंशिएट करके पहुंचेंगे, और जब यस डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझे सॉल्यूशन तक जाना है तो इंटीग्रेट करके जाएंगे, तो इंटीग्रेट करने का अपना तरीका है, यस तो सर। उसको फॉलो करेंगे इंटीग्रेट का जो वे है। तो ये बस यहाँ, तो अब तक हम डिफरेंशिएशन 9.2 में भी डिफरेंशिएशन है, 9.3 में भी डिफरेंशिएशन है, यस फिर सर। 9.456 में इंटीग्रेशन करना है, इसमें सॉल्यूशन निकालना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो अप्रोच बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास सॉल्यूशन अभी तक था, सॉल्यूशन से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाना था, डीई तक, तो हम क्या यस कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर। अब उल्टा होगा, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, या मैं ऐसा बोलूं कि मुझे अब यहां से यहां तक आना है, यहां तक आना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। हाँ इंटीग्रेशन ही बोला। ओके, तो ये अप्रोच 9.4, 9.5, 9.6 में है, और ये 9.2, 9.3 में ये था। यस सर। पहले 9.3 ठीक से करो, है ना, इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं, तो पेपर देखोगे मेंस उसका, तो करेंगे, उसके बाद तुम कर सकते हो, जो भी चैप्टर कर रहे हो मेंस का करो, एटलीस्ट एक बार रिवीजन तो हो जाएगा, पर तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेवल बढ़ा के, ओके एटलीस्ट थोड़ा सर। कॉन्सेप्ट पहले समझो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो समझने में दिक्कत था पहले वो तो क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस है तुम्हारे हाथ में। ओके, आई थिंक तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर। चलो ठीक है, गुड नाइट। सर।